सोच कर देखिए, किसी यात्रा पर निकलने से पहले हम क्या करते हैं। जाहिर सी बात है, योजना बनाते हैं। जैसे उस यात्रा का उद्देश्य निर्धारित करना कि वो ऑफिशियल है या पर्सनल। फिर मंजिल तक पहुंचने के लिए टिकट, होटल और टैक्सी बुक करना। फिर दिन और जरूरत के हिसाब से चेकलिस्ट बनाकर सामानों का इंतजाम करना, जैसे कपड़े, बुक्स, मेडिसिन वगैरह। यहाँ तक कि वहां पहुंचकर क्या करना है उसका भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, ताकि हमारा समय व्यर्थ ना हो। तो जब हम मामूली से यात्रा के लिए इतनी तैयारियां करते हैं, तो सबसे अहम यात्रा की तैयारी करना कैसे भूल जाते हैं। जी हाँ, मैं जीवन के यात्रा की बात कर रहा हूं। आखिर जीवन क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक यात्रा ही तो है। जो अच्छी गुजरी या बुरी, इसका एहसास हमें तब होता है जब हम मरण सैया पर लेटे होते हैं। और दुर्भाग्यवश वहां लेटे वक्त ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ पछता रहे होते हैं। उस वक्त न जाने कितने काश उनके मन में सुई की तरह चुभ रहे होते हैं, जैसे काश मैं उनके साथ गलत नहीं किया होता, या काश मैं अपने सपने पूरे कर लेता, या काश मैं लोगों के सोच की परवाह किए बिना अपनी मनपसंद जिंदगी जीता। काश मैं अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा और समय बिता लेता। काश मैं अपने फीलिंग्स को लोगों के सामने व्यक्त कर देता। काश मैं दूसरों के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मुताबिक जिंदगी जिया होता। ऐसे न जाने कितने काश मरण सैया पर लेटे हमारे अधमरे तन मन को कोस रहे होते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसी पछतावे, इसी संताप से बचने के लिए अगर हम आज से ही जागरूक हो जाएं, तो यकीन कीजिए अंत में हमें किसी बात का मलाल नहीं होगा। लेकिन गलती हमसे यह होती है कि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, और यह लगते लगते समय कब समाप्त हो जाता है पता ही नहीं चलता। खैर, अब तक जो हुआ हुआ, जो बीत गया उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान और भविष्य का नियंत्रण अभी भी हमारे ही हाथ में है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र क्या है, हम किस विषम परिस्थिति में हैं। आज के सेशन में हम जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे मजेदार, सार्थक और सुकून भरे जीवन की परिभाषा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मेरे साथ यह दोहराइए, खुशनसीब हूं मैं कि एक इंसान हूं। आखिर अनंत प्राणों में से मैं ही तो एक बुद्धिजीवी प्राण हूं। यूं ही तो नहीं मेरा जन्म हुआ होगा, यूं ही तो नहीं मेरा जन्म हुआ होगा। जरूर मैं किसी महान लक्ष्य को पूरा करने वाला प्रमाण हूं। मैं झुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं डरा नहीं, मैं हारा नहीं। होश संभाला तो पता चला मैं स्वयं खुद की ही शान हूं। अब तक न जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया, न जाने कितने परेशानियों को हल किया। ऐसा लगता है मैं किसी दंगल में डटा पहलवान हूं। अब क्या ही हारूंगा जब अब तक हारा नहीं, अब क्या ही डरूंगा जब अब तक डरा नहीं। करोड़ों तारों को समेटा मैं एक दृढ़ आसमान हूं। खुशनसीब हूं मैं कि एक इंसान हूं। जीवन क्या है? जीवन एक यात्रा है। यात्रा के साथ साथ वो एक वरदान है, जो हमें इंसान के रूप में जन्म लेते ही मिलता है। लेकिन आगे इस वरदान को जारी रखना ना रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है। वास्तव में हमारा जीवन गीली मिट्टी की तरह होता है। जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को जैसा चाहे वैसा आकार देते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने जीवन को जब जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। फिर भी ज्यादातर लोग अज्ञानता और भ्रम के वजह से अपना पूरा जीवन बेवजह की चिंता, दुख और काल्पनिक डर में व्यर्थ कर देते हैं। और अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें स्वयं की अज्ञानता और भ्रम से छुटकारा पाना होगा। मैंने कई लोगों से सुना है कि उनके जीवन में उत्साह और उत्सुकता बची ही नहीं है। उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता है। वो दुखी रहते हैं और उन्हें उस दुख के पीछे का असल कारण भी नहीं पता है। खुशी क्या होती है, संतुष्टि क्या होती है, यह सब वो भूल चुके हैं। किसी भी काम को करके खत्म करने से ज्यादा आसान उन्हें टालना लगता है। वो किसी जगह पर शारीरिक रूप से तो उपस्थित रहते हैं, मगर मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। मन बेचैन रहता है, क्या चाहिए वो पता ही नहीं होता है। इसे ब्लैक स्लैक फेज कहते हैं। देखिए, ऐसा कभी कभार हो तो साधारण बात है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमेशा ही इस फेज में रहने लगे, तो यह वाकई में एक गंभीर समस्या है, जिसे बहुत आसानी से स्वयं को रीस्टार्ट करके दूर किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कोई मशीन हैं जो हमें रीस्टार्ट होना पड़ेगा? तो मैं यही बोलूंगा, जी हाँ, हम एक मशीन हैं, जिसे 206 हड्डी, एक दिल, एक दिमाग और भी बहुत अंगों के साथ असेंबल किया गया है। अब जैसे मशीन को समय समय पर सर्विसिंग, ऑयलिंग, क्लीनिंग, रीस्टार्टिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हमें भी पड़ती है। कैसे? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जीवन के क्रोनोलॉजी को समझना होगा। हमारे जीवन के 4 पड़ाव होते हैं। पहला, बाल्यावस्था, जिसकी अवधि जन्म से 12 वर्ष तक की होती है, जहां हम सेल्फ और फैमिली सेंटर्ड स्टेज में होते हैं।
और हमारे अंदर अपनी खुशी और जरूरत को समझने के अलावा कोई और क्षमता नहीं होती है। हमें किसी की सोच, किसी की धारणा, किसी की राय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो भी चाहते हैं उसे जिद करके, रो करके हासिल कर लेते हैं। इस दौरान हमें ना तो भविष्य की कोई चिंता होती है और ना ही भूत का कोई पछतावा। हम तो बस बिंदास अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए खुशी और उत्साह के साथ हर पल को जी भर के जीते हैं। हाँ, इस दौरान हमें इमोशनल सिक्योरिटी और मेंटल स्ट्रेंथ हमारे पेरेंट्स से मिलती है। दूसरा, किशोरावस्था, जिसकी अवधि 13 से 19 वर्ष तक की होती है, जहां हम सोसाइटी और गोल सेंट्रिक होते हैं। इसी अवस्था में हम बड़े और महान सपने देखना शुरू करते हैं। हमें कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। इसी दौरान हम समाज के विचार और धारणा की परवाह करना शुरू करते हैं। कई प्रिय अप्रिय तथ्यों और सत्य को स्वीकार करना शुरू करते हैं। सामाजिक सोच और दबाव का अनुभव करना शुरू करते हैं और फिर उसी के हिसाब से हमारी धारणा, विश्वास, सोच और विचार विकसित होते हैं। हम जीवन के बेहद नाजुक अवस्था में होते हैं, जहां आसानी से विचलित हो जाने की संभावना काफी ज्यादा होती है। और इसी दौरान जाने अनजाने में यह भी तय होता है कि हम अपने आगे के जीवन को किस विश्वास और धारणा के साथ व्यतीत करने वाले हैं। तीसरा है युवावस्था, जिसकी अवधि 20 से 45 वर्ष तक होती है, जिसके शुरुआत में ही हम अपने आजीविका के निर्माण के साथ साथ अपने जीवन साथी को भी चुनते हैं। और यहाँ पर किशोरावस्था में विकसित हुई हमारी धारणा, विश्वास और सोच काफी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस अवधि में हमारे सपने देखने, महान लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता कम होने लगती है। हमें काफी चीजें नामुमकिन लगने लगती है, हमारी हिम्मत कम होने लगती है और हम चिंता, पछतावा और काल्पनिक डर के दुष्चक्र में फंसने लगते हैं। हमें लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे वाली सोच काफी प्रभावित करने लगती है। परिणाम स्वरूप बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला होने के बावजूद भी हम बिना किसी उत्साह, बिना किसी ऊर्जा के जिंदगी काटने के लिए विवश हो जाते हैं। और चौथा, वृद्धावस्था, जिसकी अवधि 46 वर्ष से मरने तक होती है। यह सेटलिंग पीरियड होता है, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर लोग स्थिर होकर अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस समय तक सपने पूरे हुए हों या न हुए हों, हम सब कुछ भूलकर अपने सपनों को बच्चों के ऊपर थोपने लगते हैं और फिर उनके जीवन का वही दुष्चक्र शुरू होता है जिसमें फंसकर हम अपना जीवन बिताए होते हैं। हमें इसी पैटर्न को तोड़ना है। हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत करनी है। हमें अपने अनुसार जीवन को पूरे मजे के साथ जीने की हिम्मत करनी है। तो अब जब हम इस क्रोनोलॉजी को समझ चुके हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे हम अपने जीवन को मजेदार और सार्थक बनाएं, कैसे हम हर चिंता, हर भय से मुक्त होकर जिएं। वैसे आपको अपने बाल्यावस्था का पल कुछ याद होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन यकीन कीजिए वो आपके जीवन का सबसे बेहतर पल होगा। अब आप जरा अपने किशोरावस्था के पल को याद कीजिए। उस वक्त के अपने महान सपनों और लक्ष्य को याद करके देखिए। क्या थे वो सपने? एक्टर बनना चाहते थे या बिजनेसमैन, या फिर IAS, PCS, आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा और सुरक्षा करना चाहते थे? किसी और आर्ट फॉर्म को अपना करियर बनाना चाहते थे या खिलाड़ी बनना चाहते थे, या फिर शक्तिमान और सुपरमैन बनना चाहते थे? इसमें कोई शक नहीं है कि वो सपने काफी बड़े और बुलंद होंगे। उस वक्त ऐसा लगता होगा कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बड़े से बड़े नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक से सब कुछ नामुमकिन लगने लगा है? फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मजबूरन आप वो काम कर रहे हैं जो वास्तव में आपको पसंद ही नहीं है? फिर ऐसा क्या हुआ कि आपका उत्साह, उत्सुकता, आंतरिक खुशी सब कुछ कहीं खो गए हैं? मैं बताता हूं क्या हुआ। अब आप लोगों की ज्यादा और अपने अंतर्मन की कम सुनने लगे हैं। अब आप अपने खुशी से ज्यादा दूसरों के खुशी की परवाह करने लगे हैं। अब आपको समाज के सोच की चिंता और लोग क्या कहेंगे का दबाव ज्यादा महसूस होने लगा है। असल में हुआ यह कि जब आप अपने सपनों के बारे में लोगों से जिक्र किए, तो समाज ने आपको यह एहसास दिलाया कि यह नामुमकिन है। लोगों ने आपको सलाह दी कि बड़े सपने सिर्फ बड़े लोग देखते हैं। अरे वो तो सिर्फ वो बता रहे थे कि यह उनके बस की बात नहीं है, और आप यह समझकर बैठ गए कि यह किसी के बस की बात नहीं है। अगर उसी वक्त पलटकर आप उनसे यह पूछ लेते कि आखिर बड़े लोग बड़े कैसे बने, तो शायद उनके पास आगे कोई जवाब नहीं होता। लेकिन आप सिर्फ सुनते रहे, और कब समाज का खोखला विश्वास, रूढ़िवादी सोच, घिसी पिटी धारणाएं आपका विश्वास बन गया, आपको पता भी नहीं चला। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप एक्टर बनना चाहते होंगे, तो समाज ने आपको बताया होगा कि एक्टर बनना आसान नहीं है, इसमें बहुत कंपटीशन है। या फिर जैसे अगर आप ढेर सारा पैसा कमाने का सपना देख रहे होंगे, तो समाज ने बताया होगा कि पैसा कमाना आसान नहीं है, इसके लिए तो हाथ गंदे करने पड़ते हैं।
पता नहीं क्यों इस समाज के लिए कुछ भी करना आसान नहीं है, या शायद यह समाज भीड़ से किसी को उठकर कुछ अलग, कुछ महान करते देखना ही नहीं चाहता है। उसे डर होता है कि कहीं फिर से कोई नया आदमी हमारे बीच से उठकर सफलता के स्टैंडर्ड को और हाई न कर दे। बहुत ही इनसिक्योर समाज है। इसके अलावा घिसी पिटी जिंदगी को जीने की बची खुची कसर यह समाज पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए पड़ोस के विक्की भैया को ही ले लीजिए, जो आपसे मात्र 2 या 3 साल ही बड़े होंगे, लेकिन आपके घर वालों ने उन्हें आपका आइडियल सिर्फ इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में उन्होंने 80% से ज्यादा लाया था। मतलब आप क्या बनना चाहते हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर हो गया कि विक्की भैया आगे क्या करेंगे। अब अगर विक्की भैया इंजीनियरिंग करे तो आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, और अगर डॉक्टर बने तो आपको डॉक्टर। परिणाम स्वरूप आप सामाजिक दबाव के दुष्चक्र में फंसकर वही करने लगे जो आपके सो कॉल्ड आइडियल विक्की भैया और उनके जैसे लाखों लोग कर रहे थे। पर किसी ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि विक्की भैया भी तो इसी समाज के हिस्सा हैं, और हो सकता है कि वो भी अपने किसी सो कॉल्ड आइडियल के दबाव में आकर वो कर रहे हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं है। खैर, यह तो विक्की भैया ही बता पाएंगे। मेरा पॉइंट बस यह है कि आप सबसे पहले यह देखिए कि आप आज जो कर रहे हैं और आप वाकई में जो करना चाहते थे वो दोनों एक है। अगर हाँ तो मुबारक हो, आप गिने चुने खुशनसीब लोगों में से एक हैं, और लगे रहिए। सफलता अब आपसे दूर नहीं है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, देर अभी भी नहीं हुआ है। बस स्वयं को रीस्टार्ट करने की जरूरत है। देखिए, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आराम से करते रहिए। उन मोटिवेशनल स्पीकर्स के झांसे में आकर अपना काम मत छोड़ दीजिए जो यह कहते हैं कि जो भी कर रहे हो अभी इसी वक्त छोड़कर अपने महान सपने के पीछे भागो। भाई, बी प्रैक्टिकल। हर कदम पर पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए शांति से बैठकर विचार कीजिए कि आप वाकई में क्या करना चाहते हैं। आपका पैशन क्या है? आपको कौन सा काम करके आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलती है? यकीन कीजिए, इन सवालों का जवाब आपकी काफी दुविधा खत्म कर देगा। अब जब आपको आपका लक्ष्य पता चल चुका है तो उसका स्वॉट एनालिसिस कीजिए। जैसे उस लक्ष्य को पाने के लिए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसे पाने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मौजूद हैं। इन 2 स्टेप्स के बाद आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितने टाइम, कितने पैसे, कितने रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसकी भी एक लिस्ट बनाइए। अब आपने 75% काम तो कर लिया है, तो बस 25% काम आपकी मेहनत, आपके लगन, आपकी कंसिस्टेंसी पर निर्भर करेगा और आप सफल हो जाएंगे। हाँ, सुनने में यह सब जितना आसान लग रहा है उतना है भी नहीं, लेकिन लगे रहिए और यकीन कीजिए आपको अपने इस मेहनत, इस बलिदान का पछतावा कभी नहीं होगा। सफल हुए तो इतिहास रचेंगे, असफल हुए तो शिक्षा मिलेगी। मतलब दोनों ही तरफ विन विन सिचुएशन है। अच्छा, इस दौरान दुख, चिंता, भय, यह सब आपको हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह सब काल्पनिक और निरर्थक नहीं, बल्कि जेन्युइन होने चाहिए। जैसे किसी अपने का इस संसार को छोड़कर चले जाना जेन्युइन दुख है, लेकिन कोई हमसे कुछ बेहतर कर रहा है, इस पे दुखी होना निरर्थक है। जैसे पहाड़ पर खड़े होकर नीचे गिरने का भय जेन्युइन है, लेकिन किसी परीक्षा में असफल हो जाने के भय से उसमें भाग ही नहीं लेना निरर्थक का भय है। बस हमें बिना किसी भ्रम के इन्हीं असली नकली में पहचान करनी होगी, और यकीन कीजिए जीवन बेहद आसान हो जाएगा। अब आपका दुख, चिंता या भय जेन्युइन है या नहीं, इसको पहचानने के लिए आपको अपने अंतर्मन के गहराई में जाकर मंथन करना होगा। स्टेप बाय स्टेप रिवर्स मोड में जाकर देखिए कि ऐसी कौन सी घटना है जो आपके दुख, चिंता और भय को ट्रिगर करती है, और ज्यादातर समय आप पाएंगे कि यह वाकई में इतनी गंभीर नहीं है जितना आपने उसे सोच सोचकर बना दिया। अरे, मानव रूप में जन्म हुआ है तो सुख दुख से सारोकार होना निश्चित है, और हमारे जीवन को सार्थक बनाने में दोनों की ही अहम भूमिका होती है। दुखी कौन नहीं है? मैंने तो एक रईस को इस बात से दुखी होते हुए देखा है कि वो प्रिविलेज्ड है, उसे सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उसे किसी चीज को हासिल करने में खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलता, वो इस बात से दुखी है। अब बताइए, दुख का पैमाना आप कैसे तय करेंगे? मैं बताता हूं। आपके जीवन में परिस्थितियां आएंगी, अब वो अच्छी है या बुरी, वो आपको खुशी देंगी या गम, यह सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। एडवेंचर की तरह देखेंगे, एक्सपीरियंस लेने के उद्देश्य से देखेंगे तो परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, आपको मजा ही आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमेशा रोते हुए, खुद को बेचारा महसूस करते हुए देखेंगे तो अच्छी परिस्थिति भी आपको बेकार ही लगेगी। समझ रहे हैं ना? इसके अलावा विगत कुछ सालों से एक और कॉन्सेप्ट काफी प्रचलन में है, वो यह है कि नकारात्मक मत सोचो,
सिर्फ सकारात्मक सोचो, जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। मैं यह नहीं कह रहा कि यह कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन इसे इतना सीरियस भी मत लीजिए कि नकारात्मक सोचते ही खुद को कोसने लगिए। निश्चिंत रहिए, सोच का नियम बहुत आराम से काम करता है। अच्छा, आप काफी देर से मजेदार, सार्थक और सुकून भरे जीवन के बारे में सुन रहे हैं। क्या आपको यह पता है कि ऐसा जीवन असल में होता कैसा है? लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले आप यह सोचिए कि आपको जीवन में चाहिए क्या। यह सोचते ही आपके दिमाग में अनंत चाहते नाचने लगेंगी। परिणाम स्वरूप आपका ध्यान उन पर जाएगा जो आपके पास नहीं है और आप दुखी हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, इसी पैटर्न को तोड़कर हम सार्थक जीवन की नींव रखते हैं। अब आप यह सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। जैसे रहने के लिए मकान है, उसे घर बनाने वाला परिवार है, एक काम है जो आपके महीने के सारे खर्चों का ख्याल रखता है, साथ ही उसे करने में आपको मजा भी आता है। या एक महान लक्ष्य, एक महान उद्देश्य है जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ जगने के लिए प्रेरित करता है। कुछ अजीज दोस्त हैं जो अच्छे बुरे में हमेशा आपके साथ होते हैं। घर से वर्क प्लेस और वर्क प्लेस से घर वापस आने के लिए साधन भी है। खाने के लिए राशन है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अपने क्षेत्र में आपका सम्मान है, समय समय पर खुद को रिजनरेट करने के लिए छुट्टियों पर जाने का इंतजाम है। ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो आपके पास इमरजेंसी फंड भी है। आप और आपके घर का हर सदस्य स्वस्थ है। आपके पास स्वयं के लिए पर्याप्त समय है जिसमें आप अपने काम के अलावा व्यायाम, प्रार्थना, ध्यान, योगा और किताबें भी पढ़ सकते हैं। बस और क्या चाहिए एक मजेदार, सार्थक और सुकून भरे जीवन को जीने के लिए? यकीन कीजिए, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए ही नहीं। अब अपने जीवन को मजेदार, सार्थक और सुकून भरा बनाने के लिए आपको अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत करना होगा। कैसे? चलिए वो भी जान लेते हैं। अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए। जीवन के हर पहलू में नेगोशिएशन कीजिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। हर किसी की बात आंख बंद करके मानने के बजाय तार्किक रूप से उनके साथ संवाद करके किसी ऐसे निर्णय पर आइए जो सबके लिए बेहतर साबित होता हो। आत्मचिंतन कीजिए, हर काम 100% फोकस के साथ कीजिए। कम बोलिए और ज्यादा सुनिए। हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कीजिए। अपने दिमाग को समझाइए कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बहाने बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज आप जितने ज्यादा बहाने बनाएंगे, आने वाले कल में आपको उतना ज्यादा पछतावा होगा। अपने शुभचिंतक स्वयं बनिए। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने के बजाय ज्ञान, कर्तव्य और उत्कृष्टता के पीछे भागिए। बाकी खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा अभी अपने आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए। सुव्यवस्थित हो जाइए, संतुलित और पौष्टिक आहार लीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत कीजिए। अपनी तुलना किसी से भी मत कीजिए और किताबें पढ़ने का अभ्यास विकसित कीजिए। अपने शरीर का सम्मान कीजिए। व्यायाम, ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन में शामिल कीजिए। स्वयं और लोगों के साथ सदैव कृतज्ञ रहिए। स्वयं को महत्व दीजिए। सकारात्मक लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिए। अपने स्ट्रेस ट्रिगर का पता लगाकर उसे मैनेज कीजिए। रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। अपने जीवन को दिलचस्प बनाने के लिए मोनोटोनी को तोड़िए। नशे से बचिए और मेहनत सही दिशा में कीजिए। ध्यान रहे, कुछ भी हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, योजना बनाइए, विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए और वो सब कुछ आपके पास होगा जो आप चाहते हैं। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है। बस यकीन कीजिए और वो सब कुछ आपका होगा जो आप चाहते हैं। आजमा कर देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेशन के लिए रूब्रिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।